अमीरपुर का छोटा सा गांव, जहां हवाओं में खुशबू और दिल में उम्मीद बसती थी, वहां एक 22 साल का नौजवान रेहान अपनी जिंदगी के नए सफर पर था। रेहान का चेहरा मासूम था, पर आंखों में एक अजीब सी तलाश थी, कुछ अधूरी सी, कुछ अनजानी सी। उसके बाल हवाओं के झोंकों में लहराते और उसकी मुस्कुराहट हर किसी का दिल जीत लेती। वो अपने बाबा की छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता, पर उसका दिल किताबों और कहानियों के जहान में रहता था। गांव के चौराहे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब नूर महल कहते थे। ये हवेली सदियों पुरानी थी, पर इसकी दीवारें अब भी अपनी शान बयान करती थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं, पर रात के सन्नाटे में वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, न जिन की न शैतान की, बस एक दिल की धड़कनों जैसी। रेहान को हवेली से दिलचस्पी थी, पर उसने कभी वहां जाने की हिम्मत न की। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और चांदनी ने गांव को अपनी रोशनी से नहलाया, रेहान दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर नूर महल पर पड़ी। हवेली के झरोखे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। रेहान के कदम रुक गए, दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। हिम्मत जुटाकर वो हवेली के दरवाजे तक गया। दरवाजा खुला था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर काला अंधेरा था, पर एक छोटी सी रोशनी दूर से दिखाई दी। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ा। सीढ़ियों की आवाज उसके कदमों के साथ गूंज रही थी। रोशनी एक कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक 80 साल की बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें चमक रही थीं, एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। रेहान रुक गया। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। मैं रेहान, बस यूं ही आवाज सुनी तो चला आया, उसने हकलाते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी आंखें रेहान के दिल को पढ़ रही हों। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बेटा, उसने कहा, पर शायद तुम्हें ही बुलाया गया है। रेहान को समझ नहीं आया। उसकी बातों में एक रहस्य था जो उसे और खींच रहा था। आप कौन हैं और ये तस्वीर? उसने पूछा। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। मेरा नाम जरीना है और ये तस्वीर मेरी मोहब्बत की निशानी है। उसने तस्वीर को सीने से लगाया। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? रेहान का मन बेचैन था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो मना न कर सका। उसने हां में सिर हिलाया। जरीना ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की, जो रेहान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नूर महल के उस कमरे में, जहां हवा ठहरी सी लगती थी, रेहान जरीना के सामने बैठा था। चांदनी की हल्की रोशनी जरीना के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी झुर्रियां और आंखों का दर्द और साफ दिखाई दे रहा था। रेहान का मन बेचैन था, पर वो जरीना की बातों में खोता जा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी जादूगरी थी जो रेहान को बांधे रख रही थी। जरीना ने तस्वीर को फिर से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तस्वीर 60 साल पुरानी है। उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र की थी रेहान। मेरे दिल में भी वही जोश था, वही सपने थे जो शायद तुम्हारे दिल में हैं। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की गूंज थी। उसका नाम था अली। वो इस गांव का सबसे हंसमुख और बहादुर नौजवान था। रेहान की आंखें चौड़ी हो गईं। अली? वो कौन थे? और ये हवेली, क्या उसका उनसे कोई रिश्ता था? उसने उत्सुकता से पूछा। जरीना की आंखों में एक चमक आई, पर साथ ही एक आंसू भी। अली मेरा सब कुछ था। इस हवेली में हमारी मोहब्बत ने जन्म लिया था। ये नूर महल तब हमारा आशियाना था। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। कुछ ऐसा हुआ कि हमारी कहानी अधूरी रह गई। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा, जैसे डर रहा हो कि उसका सवाल जरीना के दर्द को और गहरा कर देगा। जरीना ने तस्वीर को सीने से लगाया और बोली, वो रात थी, ठीक ऐसी ही चांदनी रात। अली ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा, कि हम साथ में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं इस हवेली में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। उसकी आवाज में दर्द और रहस्य दोनों थे। सुबह तक मैं इंतजार करती रही, पर उसका कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने कहा कि वो भाग गया, कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं जानती थी मेरा अली ऐसा नहीं कर सकता। रेहान का मन बेचैन हो उठा। फिर क्या हुआ? वो मिला नहीं? जरीना ने सिर हिलाया।
कभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो कहीं है। शायद इस हवेली में ही उसकी कोई निशानी बाकी हो। उसने रेहान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। तुम उसकी तरह दिखते हो रेहान। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, जैसे अली मेरे सामने खड़ा हो। रेहान को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिल कह रहा था कि यह सब संयोग नहीं हो सकता। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? उसने हकलाते हुए पूछा। जरीना ने एक गहरी सांस ली। इस हवेली में कुछ छुपा है रेहान, एक रहस्य जो शायद मेरे और अली के अधूरे प्यार को पूरा कर सकता है। लेकिन मुझे अब ताकत नहीं बची। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इस हवेली के रहस्य को खोज सकते हो? रेहान का मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। उसने जरीना की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वो उसकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए ही यहां आया हो। हां, मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा, और उसका दिल एक अनजाने सफर के लिए तैयार हो गया। जरीना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थपथपाया। कल रात को वापस आना रेहान, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, लेकिन याद रखना इस हवेली में हर कदम पर सावधानी बरतना। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसका मन सवालों से भरा था। अली कौन था? वो क्यों गायब हो गया? और नूर महल का वो रहस्य क्या था जो जरीना को इतने सालों बाद भी चैन नहीं लेने दे रहा था? अगली रात चांद फिर से नूर महल के ऊपर चमक रहा था। रेहान का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर और उत्साह एक साथ उसकी रगों में दौड़ रहा हो। उसने अपने बाबा को बताया कि वो दोस्त के पास जा रहा है, पर उसका मकसद नूर महल था। जेब में एक छोटी सी टॉर्च और दिल में जरीना की बातों का बोझ लिए वो हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा फिर से खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। अंदर का सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। रेहान ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। सीढ़ियों की चरमराहट ने उसका दिल और तेज कर दिया। वो उस कमरे की ओर बढ़ा जहां पिछली रात जरीना से मिला था। जरीना वहीं थी, उसी पुरानी कुर्सी पर, उसी तस्वीर को थामे हुए। उसकी आंखों में आज एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े राज को खोलने के लिए तैयार हो। तुम आ गए रेहान, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं जानती थी तुम नहीं रुक पाओगे। रेहान ने आसपास देखा। कमरे में पुरानी किताबें, टूटी फूटी अलमारियां और धूल से भरे पर्दे थे। आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ा डर था। जरीना ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर टांगें कांप रही थीं। रेहान ने फौरन उसकी मदद की। उसने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर इशारा किया। वहां उस अलमारी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है। मैंने उसे सालों से नहीं खोला, लेकिन मुझे यकीन है वहां से तुम्हें जवाब मिलेगा। रेहान ने अलमारी को हटाने की कोशिश की। वो भारी थी और उसकी धूल ने रेहान को खांसने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जब अलमारी हटी तो एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा जो दीवार में छुपा हुआ था। उसका ताला जंग खा चुका था। रेहान ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। ये कहां जाता है? उसने पूछा। जरीना की आंखें सिकुड़ गईं। वो एक गुप्त रास्ता है। अली और मैं उस रास्ते से मिला करते थे जब गांव वालों को हमारी मोहब्बत का पता नहीं था। लेकिन उस रात जब वो गायब हुआ, मुझे लगता है वो इसी रास्ते से गया था। रेहान का मन बेचैन हो उठा। उसने ताले को छुआ, जो एक झटके में टूट गया। दरवाजा खुला और सामने एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। हवा में सड़ांध की बू थी और ठंडक ऐसी कि रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अंदर जाना होगा? उसने हकलाते हुए पूछा। जरीना ने उसका कंधा पकड़ा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं रेहान, लेकिन सावधान रहना। इस हवेली में हर दीवार की अपनी कहानी है। उसने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला जिसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, एक जवान लड़की और एक नौजवान की। ये लो, ये मेरा और अली का लॉकेट है। अगर तुम्हें कुछ मुश्किल लगे तो इसे अपने पास रखना। रेहान ने लॉकेट को गौर से देखा। लड़की जरीना थी, जवान और खूबसूरत, और वो नौजवान। रेहान को उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। उसने लॉकेट जेब में रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मैं वापस आऊंगा, उसने जरीना से वादा किया। सीढ़ियां नीचे उतरती गईं और हर कदम के साथ अंधेरा गहराता गया। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना पत्र दिखा जो जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया। पत्र पर लिखा था, जरीना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं न लौटूं तो याद रखना मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ है। अली! रेहान का दिल जोर से धड़का। पत्र के नीचे कुछ धब्बे थे
जो शायद खून के थे। उसका मन चीख उठा। अली के साथ आखिर हुआ क्या था? रेहान की उंगलियों में अली का पत्र थरथरा रहा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में पत्र के नीचे खून के धब्बे और साफ दिख रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना सच सामने आने वाला हो। नूर महल की उस अंधेरी सीढ़ी में सन्नाटा इतना गहरा था कि रेहान की सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। उसने पत्र को जेब में रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियां खत्म हुई तो एक तंग गलियारा सामने आया, जिसके दोनों तरफ पत्थर की दीवारें थीं। दीवारों पर नमी की गंध और पुराने जमाने के निशान थे, जैसे कोई सदी पुरानी कहानी चुपके से छुपी हो। रेहान ने लॉकेट को कसकर पकड़ा, जैसे जरीना की दी हुई वो छोटी सी चीज उसे हिम्मत दे रही हो। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था, पुराना और जर्जर, पर उस पर नक्काशी थी, 2 दिलों का चिन्ह जो आपस में जुड़े हुए थे। रेहान ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना संदूक, कुछ टूटी हुई किताबें और एक दीवार पर लटका हुआ दर्पण था। दर्पण में उसकी परछाई दिखी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो उसका चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का है, शायद अली का। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। इस बार सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने संदूक की ओर कदम बढ़ाए। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी और उसका ताला टूटा हुआ था। रेहान ने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक डायरी और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। डायरी पर अली लिखा था। रेहान का दिल जोर से धड़का। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जरीना, मेरी जान, तुम मेरी हर सांस में हो, लेकिन मुझे डर है कि हमारी मोहब्बत को यह गांव कभी कबूल नहीं करेगा। आज रात मुझे कुछ लोग मिलने आए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे मिलना बंद न किया तो अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए शायद मुझे कुछ करना होगा। रेहान ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वो खाली था। डायरी में सिर्फ यही एक इबारत थी। उसका मन सवालों से भर गया। कौन थे वो लोग? क्या उन्होंने अली को नुकसान पहुंचाया? और ये खून के धब्बे, क्या वो अली के थे? उसने लकड़ी का डिब्बा खोला। उसमें एक चांदी की अंगूठी थी, जिस पर जरीना लिखा था। अंगूठी के साथ एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी। रेहान के हाथ कांपने लगे। उसने अंगूठी को गौर से देखा। उसे लगा जैसे ये चीजें उसे बुला रही हों, जैसे वो इस कहानी का हिस्सा हो। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने जल्दी से डायरी और अंगूठी को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रेहान, सच को ढूंढो। वो ठिठक गया। आवाज जरीना की नहीं थी, वो किसी पुरुष की थी, गहरी और दर्द भरी। रेहान का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन है? उसने पूछा, पर सन्नाटे ने ही जवाब दिया। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और ऊपर जरीना के पास पहुंचा। जरीना ने उसे देखते ही पूछा, क्या मिला रेहान? रेहान ने कांपते हाथों से डायरी और अंगूठी निकाली। जरीना की आंखें अंगूठी देखकर भर आईं। ये वही अंगूठी है जो अली ने मुझे देने का वादा किया था, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम्हें यह कहां मिली? रेहान ने सारी बात बताई। गलियारा, संदूक, डायरी और वो अजीब सी आवाज। जरीना की आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। तुमने उसकी आवाज सुनी? शायद वो अभी भी यहां है रेहान। शायद वो तुम्हारी मदद मांग रहा है। रेहान का मन सवालों से भरा था। क्या अली की आत्मा अभी भी नूर महल में भटक रही थी, या ये सिर्फ उसका वहम था? और वो धमकी देने वाले लोग कौन थे? रेहान को लगा कि वो एक ऐसी गुत्थी में उलझ गया है जिसका हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। रेहान का मन बेचैन था। नूर महल की ठंडी दीवारें और जरीना की आंखों में छुपा दर्द उसे सोने न दे रहा था। उस रात वो घर लौटा, पर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने अली की डायरी और चांदी की अंगूठी को बार बार देखा। अंगूठी पर नक्काशी किया जरीना नाम, जैसे उससे कुछ कह रहा हो। वो फुसफुसाहट जो उसने हवेली में सुनी थी, अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रेहान, सच को ढूंढो। सुबह होते ही रेहान ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्गों से अली और जरीना की कहानी के बारे में पूछेगा। शायद कोई ऐसा शख्स हो जो उस जमाने की बातें जानता हो।
वो गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां बुजुर्ग अक्सर बैठकर पुरानी बातें किया करते थे। वहां उसे हाजी साहब मिले, जो गांव के सबसे उम्र दराज इंसान थे। उनकी आंखें धुंधली थीं, पर यादें अभी भी ताजा थीं। हाजी साहब, क्या आपने अली और जरीना के बारे में सुना है? रेहान ने संकोच के साथ पूछा। हाजी साहब की भवें सिकुड़ गईं। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, वो एक ऐसी कहानी है जिसे गांव वालों ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन सच कभी पूरी तरह दफन नहीं होता। उनकी आवाज में एक अजीब सा वजन था। अली और जरीना की मोहब्बत गांव में मशहूर थी, लेकिन उस वक्त गांव के कुछ रसूखदार लोगों को उनकी मोहब्बत पसंद नहीं थी, खासकर जरीना के खानदान को। रेहान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्यों? क्या वजह थी? हाजी साहब ने सिर झुकाया। जरीना का खानदान अमीर था और अली एक गरीब नौजवान। उस जमाने में अमीरी गरीबी का फासला मोहब्बत से बड़ा था। जरीना के वालिद नवाब साहब अपनी बेटी की शादी किसी रईस खानदान में करना चाहते थे, लेकिन जरीना का दिल तो अली के लिए धड़कता था। फिर क्या हुआ? रेहान ने अधीर होकर पूछा। हाजी साहब की आंखें सिकुड़ गईं। एक रात अली गायब हो गया। किसी ने कहा वो जरीना को छोड़कर भाग गया, किसी ने कहा उसे गांव के कुछ गुंडों ने मार डाला, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला। जरीना ने कभी यकीन नहीं किया कि अली उसे धोखा दे सकता है। वो नूर महल में अकेली रह गई, उसी इंतजार में कि शायद अली लौट आए। रेहान का दिल भारी हो गया। क्या आपको लगता है कि अली को किसी ने नुकसान पहुंचाया? हाजी साहब ने गहरी नजर से रेहान को देखा। बेटा, उस वक्त गांव में एक शख्स था, गुलाम रसूल। वो नवाब साहब का दायां हाथ था। लोग कहते थे कि वो अली से जलता था, क्योंकि जरीना ने उसकी बात ठुकरा दी थी। लेकिन ये सब बातें हैं, सबूत तो कोई नहीं। रेहान के मन में एक आग सी जल उठी। गुलाम रसूल, क्या वही वो शख्स था जिसने अली को धमकी दी थी? उसने हाजी साहब से और सवाल पूछने चाहे, लेकिन वो चुप हो गए, जैसे कुछ कहना उनके लिए मुश्किल हो। शाम होते ही रेहान फिर नूर महल की ओर चल पड़ा। जरीना उसका इंतजार कर रही थी। रेहान ने हाजी साहब की बातें उसे सुनाई। जरीना का चेहरा पीला पड़ गया। गुलाम रसूल, उसने धीरे से कहा, जैसे वो नाम उसके लिए जहर हो। वो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हवस थी। अली ने मुझे उससे बचाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीचे गिर सकता है। रेहान ने जरीना का कांपता हाथ थामा। मुझे लगता है अली की डायरी में जो धमकी की बात थी वो गुलाम रसूल की हो सकती है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। जरीना ने एक गहरी सांस ली। हवेली के तहखाने में एक और कमरा है जो हमेशा बंद रहता था। अली ने एक बार कहा था कि वो वहां कुछ छुपाता था। शायद वहां कुछ मिले, लेकिन रेहान, वो जगह खतरनाक हो सकती है। रेहान ने जरीना की आंखों में देखा। मैं जाऊंगा, आपके लिए और अली के लिए। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और तहखाने की ओर बढ़ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी, रेहान, सावधान। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन वो रुका नहीं। तहखाने का दूसरा कमरा सामने था और उसका दरवाजा एक भारी ताले से बंद था। रेहान ने जेब से अंगूठी निकाली। अंगूठी के किनारे पर एक छोटा सा निशान था जो ताले के आकार से मिलता जुलता था। उसने अंगूठी को ताले में डाला और एक क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और रेहान को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। रेहान की सांसें तेज थीं। नूर महल के तहखाने में खुला हुआ दरवाजा उसके सामने था और ठंडी हवा का झोंका जैसे उसके दिल को छू रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने कमरे में कदम रखा। अंदर का दृश्य ऐसा था जैसे समय यहां रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ टूटे फूटे सामान और एक कोने में एक पुराना लोहे का बक्सा। उस बक्से पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसका ताला चमक रहा था, जैसे हाल ही में कोई उसे छू गया हो। रेहान ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और बक्से की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां ताले पर रुकी। ताले का आकार अंगूठी से मिलता जुलता था। उसने अंगूठी को ताले में डाला और एक हल्की सी खटक के साथ ताला खुल गया। रेहान का दिल जोर से धड़का। उसने बक्सा खोला तो अंदर एक पुरानी शॉल, कुछ पत्र और एक छोटा सा चाकू दिखा, जिसका हैंडल खून से सना हुआ था। रेहान ने चाकू को छूने की हिम्मत नहीं की। उसने पत्र उठाए। उनमें से एक पर लिखा था, जरीना, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए यह सब कर रहा हूं। गुलाम रसूल और उसके आदमियों ने मुझे घेर लिया है। अगर मैं न लौटा तो याद रखना, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। अली।
रेहान की आंखें नम हो गईं। पत्र के किनारे फटे हुए थे और कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। उसने बाकी पत्र पढ़े। उनमें अली और जरीना की मोहब्बत की बातें थीं, उनके सपने और गांव की साजिशों का जिक्र। एक पत्र में अली ने लिखा था, नवाब साहब को मेरी और जरीना की मोहब्बत मंजूर नहीं। गुलाम रसूल उनकी बात मानता है, लेकिन उसका इरादा कुछ और है। मुझे डर है वो कुछ बड़ा करने वाला है। रेहान का मन सवालों से भर गया। क्या गुलाम रसूल ने अली को मार डाला था? और ये चाकू, क्या ये उसी रात का सबूत था? उसने बक्से में और तलाशी ली तो उसे एक पुराना कपड़ा मिला जिसमें कुछ सूखे फूल और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में अली ने आखिरी बार लिखा था, आज रात मैं जरीना को लेने जाऊंगा। अगर मैं न लौटा तो ये हवेली हमारी मोहब्बत का गवाह रहेगी। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। रेहान ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसका दिल डर से कांप रहा था, पर वो रुका नहीं। उसने डायरी और पत्र जेब में डाले और बक्से को बंद किया। जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रेहान, सच पास है। वो ठिठक गया। आवाज अब और साफ थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। जरीना अभी भी ऊपर इंतजार कर रही थी। जरीना जी, ये देखिए, रेहान ने कांपते हाथों से पत्र और डायरी उसे दी। जरीना ने पत्र पढ़े और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली, मेरे अली, उसने फुसफुसाया। मुझे हमेशा यकीन था कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन ये चाकू, ये खून। रेहान ने उसका कंधा थामा। जरीना जी, मुझे लगता है गुलाम रसूल ने अली के साथ कुछ गलत किया, लेकिन हमें और सबूत चाहिए। क्या आप कुछ और बता सकती हैं? क्या अली ने कभी गुलाम रसूल के बारे में और कुछ कहा था? जरीना ने गहरी सांस ली। अली ने एक बार बताया था कि गुलाम रसूल के पास एक गुप्त जगह थी, गांव के बाहर जंगल में। वो वहां अपनी साजिशें रचता था, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गई। रेहान का मन बेचैन हो उठा। मैं जंगल जाऊंगा, उसने कहा। अगर वहां कुछ सबूत मिला तो हम सच जान सकेंगे। जरीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद थी। रेहान, वो जगह खतरनाक हो सकती है। गुलाम रसूल भले ही अब ना हो, लेकिन उसका अतीत अभी भी वहां हो सकता है। तुम अकेले मत जाना। रेहान ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं सावधान रहूंगा, लेकिन अली और आपकी मोहब्बत का सच सामने लाना जरूरी है। उस रात रेहान ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ चांदनी और सायों का खेल था। रेहान के कदम तेज थे, पर उसका मन बेचैन। नूर महल से निकलते वक्त उसे जो छाया पीछे दिखी थी, वो अब भी उसके जन्म में थी। चांदनी रात में गांव के बाहर का जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं सियार की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। रेहान ने लॉकेट को जेब में कसकर पकड़ा और टॉर्च की रोशनी के सहारे जंगल की ओर बढ़ा। जरीना ने बताया था कि गुलाम रसूल की गुप्त जगह जंगल के बीच एक पुराने खंडहर में थी। रेहान को रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पगडंडियों पर चलता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई निशान मिल जाए। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर का ढांचा दिखा जो जंगल की घनी हरियाली में छुपा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन एक दरवाजा अभी भी मजबूत था। रेहान ने दरवाजे को धक्का दिया। वो खुला और अंदर का अंधेरा ऐसा था जैसे सूरज की रोशनी ने कभी वहां कदम न रखा हो। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ पुराने सामान दिखे। एक टूटी मेज, कुछ रस्सियां और दीवार पर खुरचने के निशान। निशानों में कुछ अक्षर थे जो धुंधले पड़ चुके थे। रेहान ने गौर से देखा। उनमें अली और जरीना के नाम उकेरे गए थे, जैसे किसी ने आखिरी बार अपनी मोहब्बत को अमर करने की कोशिश की हो। उसका दिल जोर से धड़का। उसने आसपास तलाश शुरू की। एक कोने में उसे एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला जो झंग से भरा था। उसने डिब्बा खोला तो अंदर कुछ कागज और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में गुलाम रसूल और कुछ अन्य लोग थे जिनके चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। कागजों में एक चिट्ठी थी जो नवाब साहब के नाम थी। उसमें लिखा था, हुजूर, अली का मसला हल हो गया। वो अब कभी जरीना के पास नहीं लौटेगा। मैंने आपके हुक्म का पालन किया। गुलाम रसूल। रेहान के हाथ कांपने लगे। चिट्ठी पढ़ते ही उसके जहन में
सवालों का तूफान उठा। क्या गुलाम रसूल ने अली को मार डाला था और नवाब साहब इसमें शामिल थे? उसने चिट्ठी को जेब में डाला और तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में एक शख्स ऐसा था जो रेहान को जाना पहचाना लगा। वो चेहरा, क्या वो उसके बाबा का था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने सिर झटका और सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। अचानक बाहर से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आई। रेहान ने टॉर्च बंद की और सांस रोककर छुप गया। कोई नजदीक आ रहा था। कदमों की आहट भारी थी, जैसे कोई जल्दी में हो। रेहान ने दीवार के पीछे से झांका। एक साया दरवाजे पर रुका और फिर धीरे धीरे अंदर आया। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने एक पुरानी कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। रेहान का दिल डर से कांप उठा। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और चुपके से दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और आवाज गूंज उठी। साय ने तेजी से मुड़कर देखा। कौन है वहां? उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। रेहान ने सांस रोकी और दीवार के पीछे सट गया। साया कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। रेहान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब और बेचैन था। वो जल्दी से चिट्ठी और तस्वीर लेकर खंडहर से बाहर निकला और नूर महल की ओर भागा। जरीना अभी भी इंतजार कर रही थी। रेहान ने कांपते हाथों से चिट्ठी और तस्वीर उसे दिखाई। जरीना ने चिट्ठी पढ़ी और उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। नवाब साहब, मेरे वालिद, उन्होंने अली को... उसकी आवाज टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर सकते हैं। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। जरीना जी, मुझे जंगल में कोई मिला। वो मुझे देखकर गुस्से में था। मुझे लगता है इस सच को कोई और भी छुपाना चाहता है। जरीना की आंखों में डर था। रेहान, तुम अब बहुत गहरे उतर चुके हो। यह सच खतरनाक है, लेकिन अगर अली की आत्मा को सुकून देना है तो हमें रुकना नहीं होगा। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। वो साया कौन था? और तस्वीर में वो चेहरा, क्या सचमुच उसके बाबा का था? वो जानता था कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। रेहान का दिल अब भी उस साए की आहट से कांप रहा था। नूर महल में जरीना के सामने बैठा वो चिट्ठी और तस्वीर को बार बार देख रहा था। गुलाम रसूल की चिट्ठी और नवाब साहब का नाम उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो तस्वीर, जिसमें एक चेहरा उसके बाबा से मिलता जुलता था। क्या यह सचमुच संयोग था या उसकी अपनी जिंदगी भी इस रहस्य से जुड़ी थी? जरीना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। रेहान, मेरे वालिद ने अली को मुझसे छीन लिया, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि गुलाम रसूल इतना खतरनाक था। शायद वो अभी भी इस गांव के किसी साए में छुपा है। रेहान ने गहरी सांस ली। जरीना जी, मुझे लगता है कि जंगल में जो साया था वो कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि यह सच सामने आए। लेकिन मैं अपने बाबा से पूछूंगा, शायद वो कुछ जानते हों। जरीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद थी। सावधान रहना रेहान, ये सच न सिर्फ मेरे और अली की मोहब्बत को बल्कि तुम्हारी जिंदगी को भी बदल सकता है। अगली सुबह रेहान अपने बाबा की किराने की दुकान पर गया। बाबा, जिनका नाम हसन था, हमेशा की तरह ग्राहकों से हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रेहान की आंखों में बेचैनी देखकर वो रुक गए। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? हसन ने पूछा। रेहान ने संकोच के साथ तस्वीर निकाली और बाबा को दिखाई। बाबा, ये तस्वीर, इसमें जो लोग हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? और ये चेहरा, ये आपका नहीं है ना? हसन की आंखें तस्वीर देखकर सिकुड़ गईं। उनका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। अरे, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। ये मैं नहीं हूं, शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता हो। तू कहां से लाया ये तस्वीर? रेहान को बाबा की बातों में कुछ छुपा हुआ लगा। बाबा, क्या आप अली और जरीना की कहानी जानते हैं? नूर महल में क्या हुआ था? हसन का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, वो पुरानी बातें हैं। अली एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसने गलत लोगों से पंगा लिया। तू इन बातों में मत पड़। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था। रेहान का मन और बेचैन हो गया। बाबा कुछ छुपा रहे थे, ये साफ था। उसने फैसला किया कि वो खुद सच का पता लगाएगा। उस रात वो फिर नूर महल गया। जरीना इंतजार कर रही थी। रेहान ने बाबा की बातें बताई। तुम्हारे बाबा हसन? जरीना ने सोचते हुए कहा। मुझे याद है, वो अली का दोस्त था,
लेकिन उस वक्त वो गांव में नहीं था जब अली गायब हुआ। शायद उसे कुछ पता हो, लेकिन वो डर रहा हो। रेहान ने जरीना को जंगल की चिट्ठी दिखाई। जरीना जी, इस चिट्ठी में नवाब साहब का नाम है। क्या आपको लगता है कि गुलाम रसूल और आपके वालिद ने मिलकर अली को मारा? जरीना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मेरे वालिद सख्त थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतना नीचे गिर सकते हैं। लेकिन गुलाम रसूल, वो शैतान था। हमें और सबूत चाहिए रेहान। रेहान ने हवेली के तहखाने में एक बार फिर जाने का फैसला किया। जरीना ने उसे रोका। रेहान, रात का वक्त खतरनाक है, लेकिन अगर तुझे जाना ही है तो ये लो। उसने एक पुराना नक्शा निकाला जो हवेली के गुप्त रास्तों का था। ये अली ने बनाया था, शायद इससे तुम्हें कुछ और मिले। रेहान ने नक्शा लिया और तहखाने की ओर बढ़ा। नक्शे में एक कमरा दिखाया गया था जो उसने पहले नहीं देखा था। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रेहान, सच करीब है। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। नक्शे के मुताबिक उसे एक दीवार में छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसने दीवार को दबाया और एक छोटा सा कमरा खुला। अंदर एक पुराना बिस्तर, कुछ कपड़े और एक दीवार पर खून के छींटे थे। रेहान का दिल रुक गया। ये कमरा, क्या यहीं अली का अंत हुआ था? अचानक उसे पीछे से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा और टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा, जिसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जो जंगल में देखी थी। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नूर महल के तहखाने में उस साये की कुल्हाड़ी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। वो साया धीरे धीरे करीब आ रहा था और उसकी सांसें भारी थीं, जैसे गुस्से और डर का मिश्रण हो। रेहान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर दीवार से टकराया। कोई रास्ता नहीं था। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? रेहान ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से गूंज उठी। साया रुका। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा आधा अधूरा दिखा। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर दाग थे और आंखों में एक अजीब सा खौफ। तू यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। ये जगह शापित है, यहां से चला जा, वरना क्या? रेहान ने हिम्मत से पूछा। मैं अली और जरीना का सच जानने आया हूं। क्या तुम गुलाम रसूल के आदमी हो? उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। गुलाम रसूल? वो तो मर चुका है, लेकिन उसका साया अभी भी इस गांव पर है। उसने कुल्हाड़ी नीचे की ओर सिर झुकाया। मैं उसका बेटा हूं, रियाज। रेहान का मन सवालों से भर गया। रियाज, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये कुल्हाड़ी, तुम मुझे मारना चाहते हो? रियाज ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। मैं तुझे डराना चाहता था, ताकि तू इस सच को छोड़ दे। मेरे अब्बा ने जो किया वो इस गांव का सबसे काला सच है। अगर ये बाहर आया तो मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रेहान ने गहरी सांस ली। तुम्हारे अब्बा ने अली के साथ क्या किया? बोलो रियाज। जरीना आज तक उस दर्द में जी रही है। रियाज की आंखें नम हो गईं। वो दीवार के सहारे बैठ गया, जैसे सालों का बोझ उतार रहा हो। मेरे अब्बा गुलाम रसूल, वो जरीना से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत बीमार थी। जब जरीना ने उन्हें ठुकराया तो उन्होंने अली को रास्ते से हटाने की ठान ली। नवाब साहब ने भी उनकी मदद की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी रईस से करना चाहते थे। रेहान का गुस्सा भड़क उठा। तो उन्होंने अली को मार डाला? रियाज ने सिर झुकाया। उस रात अली को इस तहखाने में लाया गया। मेरे अब्बा और उनके आदमियों ने उसे मारा, लेकिन अली ने आखिरी सांस तक जरीना का नाम लिया। उसकी आवाज टूट गई। मुझे ये बातें मेरे अब्बा ने मरने से पहले बताई थी। मैं उस गुनाह का बोझ ले जी रहा हूं। रेहान का दिल दर्द से भर गया। तो वो खून के छींटे, वो अली के थे? उसने तहखाने की दीवार की ओर इशारा किया। रियाज ने हां में सिर हिलाया। हां, और वो चाकू जो तुझे मिला, उसी से मेरे अब्बा ने। वो रुक गया, जैसे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। रेहान ने रियाज के कंधे पर हाथ रखा। रियाज, तुम्हें सच छुपाने की जरूरत नहीं। जरीना को सच जानने का हक है और अली की आत्मा को सुकून चाहिए। रियाज ने रेहान की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। तू सही कह रहा है, मैं तुझे और सबूत दूंगा। मेरे अब्बा के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने सब लिखा था। वो मेरे घर में है, मैं तुझे वो दूंगा। रेहान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। और मेरे बाबा, क्या वो इसमें शामिल थे? रियाज ने सिर हिलाया।
हसन, तेरा बाबा अली का दोस्त था, लेकिन वो उस रात गांव में नहीं था। उसे बाद में पता चला और वो चुप रहा क्योंकि नवाब साहब की धमकी थी। रेहान का मन हल्का हुआ, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। उसके बाबा ने सच क्यों छुपाया? वो रियाज के साथ हवेली से बाहर निकला और जरीना को सारी बात बताई। जरीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे अली, मेरे वालिद ने उसे मुझसे छीन लिया। उसने रेहान का हाथ पकड़ा। तुमने मुझे मेरा सच दिया रेहान, लेकिन अभी यह कहानी पूरी नहीं हुई। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया। रियाज की डायरी हमें आखिरी सबूत देगी, मैं उसे लेने जाऊंगा। जरीना ने उसे रोका। रेहान, रियाज पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वो अपने अब्बा का गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा था। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन अब सच को कोई नहीं रोक सकता। उस रात रेहान रियाज के घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल में कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। रेहान का मन बेचैनी और हिम्मत के बीच झूल रहा था। रियाज के घर की ओर जाते वक्त जंगल की सन्नाटे भरी राहें उसे और सतर्क कर रही थीं। चांदनी रात में पेड़ों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चुपके से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने लॉकेट को जेब में कसकर पकड़ा, जैसे वो उसकी हिम्मत का आखिरी सहारा हो। रियाज ने वादा किया था कि वो अपने अब्बा गुलाम रसूल की डायरी देगा, जिसमें अली के कत्ल का पूरा सच लिखा था। रियाज का घर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी था। रेहान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी और इस बार दरवाजा धीरे से खुला। रियाज अंदर खड़ा था। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं, जैसे वो रात भर रोया हो। आजा रेहान, उसने धीमी आवाज में कहा। डायरी यहां है। रेहान ने अंदर कदम रखा। झोपड़ी में एक पुराना लैंप जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और कुछ टूटा फूटा सामान दिख रहा था। रियाज ने एक पुराने संदूक से एक चमड़े की बंधी डायरी निकाली और रेहान को थमाई। ये मेरे अब्बा की है, इसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तैयार रहना, यह सच तुम्हें तोड़ सकता है। रेहान ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका दिल रुक गया। गुलाम रसूल ने लिखा था, नवाब साहब का हुक्म था कि अली को रास्ते से हटाना है। मैंने अपने 2 आदमियों के साथ तहखाने में उसे घेर लिया। अली ने बहुत विरोध किया, लेकिन मेरे चाकू ने उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। उसका खून उस कमरे की दीवारों पर आज भी है। मैंने नवाब साहब को बता दिया कि काम हो गया, लेकिन जरीना को यह कभी नहीं पता चलेगा। रेहान की आंखें नम हो गईं। उसने अगले पन्ने पलटे, जहां गुलाम रसूल ने लिखा था, हसन अली का दोस्त उस रात गांव में नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो चुप रहा। नवाब साहब की धमकी ने उसे खामोश कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका परिवार भी नहीं बचेगा। रेहान का गुस्सा भड़क उठा। उसके बाबा हसन ने सच क्यों छुपाया? उसने रियाज की ओर देखा। तुम्हारे अब्बा ने मेरे बाबा को धमकी दी थी, वो क्यों चुप रहे? रियाज ने सिर झुकाया। हसन को अपने परिवार की फिक्र थी। उस वक्त नवाब साहब की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता था, लेकिन वो अली को नहीं बचा सका। इस बात का उसे हमेशा अफसोस रहा। रेहान ने डायरी जेब में डाली। मुझे ये जरीना जी को दिखानी होगी, उन्हें सच जानने का हक है। वो बाहर निकलने को हुआ, लेकिन रियाज ने उसका हाथ पकड़ा। रेहान, रुक, अभी एक और बात है। मेरे अब्बा ने अली का सामान जंगल में एक गड्ढे में दफनाया था। शायद वहां कुछ और सबूत हों। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे वो जगह दिखाओ। रियाज ने एक पुराना नक्शा निकाला और जंगल की एक खास जगह की ओर इशारा किया। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रेहान को फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रेहान, सच अब तुम्हारा है। जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रियाज रुका। उसने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना कपड़ा मिला, जिसमें अली का एक पुराना कोट, कुछ पत्र और एक चांदी का कंगन था। कंगन पर जरीना लिखा था। रेहान ने कंगन उठाया और उसे लगा जैसे अली की आत्मा उससे कुछ कह रही हो। अचानक जंगल में पत्तियों की सरसराहट हुई। रियाज ने चौंक कर देखा। कोई है, उसने फुसफुसाया। इससे पहले कि रेहान कुछ कह पाता, एक साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। रियाज ने रेहान को धक्का देकर पीछे किया और चिल्लाया, भाग रेहान! रेहान ने कंगन और डायरी कसकर पकड़ी और भागने लगा, लेकिन साये ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो साया कौन था? और क्या वो अली और जरीना के सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहता था? रेहान की सांसें फूल रही थीं,
जंगल की घनी अंधेरी पगडंडियों पर भागते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुलाम रसूल की डायरी और अली का कंगन उसकी जेब में थे, जैसे सच का बोझ उसे और तेज भागने को मजबूर कर रहा हो। साए की आहट अब भी पीछे थी और रियाज का चिल्लाना, भाग रेहान, उसके कानों में गूंज रहा था। लेकिन रेहान रुक नहीं सकता था। उसे जरीना तक पहुंचना था, उसे सच बताना था। अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। डायरी और कंगन उसकी जेब से निकलकर बिखर गए। साए के कदम अब और करीब थे। रेहान ने जल्दी से सामान समेटा और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। साया रुक गया, जैसे उसे रेहान की मौजूदगी का एहसास हो। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, तू ज्यादा जान गया लड़के, अब चुप रह वरना। रेहान का दिल डर से कांप उठा। वो आवाज वो अपने बाबा हसन की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसने हिम्मत जुटाई और साए की ओर देखा। चांदनी में हसन का चेहरा साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। रेहान ने चिल्लाकर कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? हसन रुक गए। उनकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी। रेहान, तू यहां? उनकी आवाज कांप रही थी। तुझे इन पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहिए था। रेहान ने डायरी निकाली और हसन की ओर बढ़ाया। बाबा, मुझे सब पता चल गया। गुलाम रसूल ने अली को मारा और आपने ये सच छुपाया। क्यों? हसन का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। वो जमीन पर बैठ गए, जैसे उनके कंधों पर सालों का बोझ अचानक टूट पड़ा हो। बेटा, मैं मजबूर था। नवाब साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा परिवार, तुम्हारी अम्मी, सब खत्म हो जाएंगे। मैं अली का दोस्त था, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। रेहान की आंखें नम हो गईं। बाबा, आपने जरीना जी को अकेला छोड़ दिया। वो आज तक उस दर्द में जी रही हैं। हसन ने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दे रेहान, मैं हर दिन उस गुनाह के साथ जीता हूं। रेहान ने गहरी सांस ली। अब चुप रहने का वक्त नहीं है बाबा। जरीना जी को सच जानना होगा और अली की आत्मा को सुकून देना होगा। हसन ने हां में सिर हिलाया और दोनों नूर महल की ओर चल पड़े। जरीना उस कमरे में इंतजार कर रही थी, उसी पुरानी कुर्सी पर, उसी तस्वीर को थामे। रेहान ने डायरी और कंगन उसके सामने रखे। जरीना जी, ये अली का कंगन है और ये डायरी, इसमें गुलाम रसूल ने सब कुछ लिखा है। जरीना ने डायरी पढ़ी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे अली, मेरे वालिद ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उसने कंगन को सीने से लगाया, जैसे अली की यादें उसमें समाई हों। फिर उसने हसन की ओर देखा। हसन, तुम चुप क्यों रहे? हसन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो जरीना, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जरीना ने गहरी सांस ली। रेहान, तुमने मेरे अली को वापस ला दिया। ये कंगन, ये डायरी, ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन अब मैं थक गई हूं। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। जरीना जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। उसी रात जरीना ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे अली का सच जानकर उसे मुक्ति मिल गई हो। रेहान और हसन ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में सनसनी फैल गई और नवाब साहब की साजिश सबके सामने आ गई। अली और जरीना की मोहब्बत की कहानी गांव की गलियों में फिर से गूंजने लगी। रेहान ने नूर महल में अली और जरीना की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। हर रात जब वो हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे अली और जरीना की आत्माएं उसे देखकर मुस्कुरा रही हों। और उस लॉकेट में, जो अब भी उसकी जेब में था, उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं